नमस्ते दोस्तों। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 14 ग्रामर लेसन में आपका स्वागत है। इस लेसन में हम प्रीपोजिशंस को अच्छे से समझेंगे। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम सीख रहे हैं उसमें से 6th पार्ट है। हमने पहले की वीडियोस में 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर किए: नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव और एडवर्ब्स। इनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको इन्हें रिवाइज करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। इस वीडियो का पूरा फायदा उठाने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ लिंक करता है। लिंक का मतलब होता है कि यह नाउन और सेंटेंस के दूसरे शब्दों के बीच में रिलेशनशिप बनाता है, जो सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। ये दूसरे शब्द नाउन, वर्ब या एडजेक्टिव हो सकते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल के साथ इसे समझते हैं। ये बिल्ली भाग रही है और अब ये कहां बैठी है? द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। यहां अंडर का यूज टेबल, जो एक नाउन है, और बिल्ली के बैठने की जगह को लिंक करने के लिए यूज हुआ है। अगर हम अंडर यूज ना करें और सेम सेंटेंस लिखते हैं तो कैसा होगा? द कैट इज सीटिंग द टेबल। तो हम कैट के बैठने में और टेबल के बीच में कुछ संबंध या रिलेशनशिप है कि नहीं, वो नहीं बता सकते। अंडर यूज करने से हम कह सकते हैं कि बिल्ली टेबल के नीचे बैठी है, और इसी वजह से यहां अंडर एक प्रीपोजिशन है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। ये 3 सिचुएशंस के हिसाब से 3 मेन टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। व्हेन यानी कब कोई इवेंट या चीज हुई। वेयर यानी इवेंट या चीज कहां हुई। इन विच डायरेक्शन यानी किस दिशा में इवेंट या चीज हुई। जो प्रीपोजिशंस बताते हैं कि कब कोई इवेंट हुआ, उन्हें प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर। अब कुछ सेंटेंस के एग्जांपल्स देखते हैं ताकि चीजें और क्लियर हो सके। माई बर्थडे फॉल्स इन जनवरी। यहां मेरा बर्थडे कब है? इन जनवरी। इसलिए यहां इन एक लिंकिंग वर्ड है और ये एक प्रीपोजिशन है। माई वेकेशन एंड्स ऑन मंडे। यहां कब मेरा वेकेशन खत्म होता है? मेरा वेकेशन ऑन मंडे खत्म होता है। यहां ऑन एक लिंकिंग वर्ड है और इसीलिए ये एक प्रीपोजिशन है। इट गेट्स कोल्ड एट नाइट। यहां कब ठंड होती है? ठंड रात में यानी एट नाइट होती है। एट एक लिंकिंग वर्ड है और इसीलिए ये एक प्रीपोजिशन है। ध्यान दें कि ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कब एक चीज हुई किसी दूसरी चीज के संदर्भ में उससे बताता है। अब चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। जो प्रीपोजिशन ये बताते हैं कि कोई चीज किसी दूसरे चीज के संदर्भ में कहां है, उन्हें प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहते हैं। इनके एग्जाम्पल है अंडर, अबाउ, इन, ऑन, एट। अब आप सोच रहे होंगे कि इन, ऑन, एट तो हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में भी पढ़ा था और यहां भी वही है। पर ध्यान दें ये अलग मीनिंग्स में यूज होते हैं। चलिए कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स देखते हैं। द बुक्स आर ऑन द टेबल। यहां बुक्स कहां है? बुक्स ऑन द टेबल है। यहां ऑन टेबल और बुक के बीच का लिंक डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। द प्लेन इज जस्ट बिलो द क्लाउड। यहां प्लेन कहां है? क्लाउड्स के रिस्पेक्ट में। प्लेन क्लाउड्स के नीचे है। यहां बिलो एक लिंकिंग वर्ड है, इसलिए ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। अब चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। जो प्रीपोजिशंस ये बताते हैं कि कहां जाना है या कहां कोई चीज रखी है, उन्हें हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं टू, इनटू, ऑफ, फ्रॉम। अब कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स देखते हैं। वी वेंट टू लंदन लास्ट वीक। यहां टू बताता है कि हमने किस डायरेक्शन में ट्रैवल किया, इसलिए यहां टू
एक लिंकिंग वर्ड है। ही वेंट अप द हिल, यहां अप बताता है कि उसने किस डायरेक्शन में मूव किया, इसलिए यहां अप एक लिंकिंग वर्ड है। ये प्रीपोजिशंस ये बताते हैं कि कोई चीज किसी दूसरी चीज के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में है। तो ये तीन मेन टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन है। अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म देखते हैं जो प्रीपोजिशंस के रिलेटेड है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। फ्रेज का मतलब क्या होता है? फ्रेज का मतलब है एक ग्रुप ऑफ वर्ड। और प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें प्रीपोजिशन शामिल हो। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। द रैबिट हॉप्ड थ्रू द गार्डन, यहां थ्रू प्रीपोजिशन है और थ्रू द गार्डन पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज। नंबर 2, द बलून ड्रिफ्टेड अप द स्टेयर, यहां अप प्रीपोजिशन है और अप द स्टेयर्स पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे चीजें क्लियर हो। द टाइगर क्रेप्ट स्लोली ओवर द ग्रास, यहां ओवर प्रीपोजिशन है और ओवर द ग्रास पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज। याद रहे, प्रीपोजिशनल फ्रेज एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें एक प्रीपोजिशन होता है। तो हमने प्रीपोजिशन को अच्छे से समझ लिया है। अब एक छोटी और मजेदार क्विज सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने प्रीपोजिशन क्या होता है वो सीखा। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस में नाउन को बाकी वर्ड्स के साथ लिंक करता है। फिर हमने टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन पढ़े सेंटेंस के यूसेज के हिसाब से। नंबर 1, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जो बताता है कि कब कोई इवेंट हुआ। नंबर 2, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जो बताता है कि कहां कोई चीज या इवेंट है। एंड नंबर 3, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जो बताता है कि किस डायरेक्शन में कोई चीज या इवेंट है। लास्ट में हमने प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है वो समझा। एक मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक प्रीपोजिशन शामिल होता है उसे हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो कमेंट में लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के पुराने वीडियोस देख लीजिए। मैं आपको वहीं मिलता हूं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड गुड बाय।